सीमा हैदर की बहन रीमा हैदर भी इंडिया रवाना। क्या सीमा के खिलाफ गवाही देने जा रही है? क्या सीमा जो है उसकी असलियत अब दुनिया के सामने बेनकाब होने जा रही है? सीमा सचिन की लड़ाई की खबरें जो हैं वो कंफर्म है। सीमा को तशद्दुद का निशाना किसने बनाया? क्यों उनका वकील मुसलसल ये बात बोल रहा है कि ये यूट्यूबर्स झूठी कहानियां सुना रहे हैं? सीमा को तो कभी किसी ने हाथ भी नहीं लगाया, बल्कि सीमा तो इस साल जो है वो खुशखबरी सुनाने जा रही है कि सीमा का घर बच्चे पैदा होने वाला है, यानी कि 2024 में सीमा और सचिन के औलाद जो है वो दुनिया में आने वाली है। गुलाम हैदर अपने बच्चों को लेने लीगल टीम के साथ कब इंडिया रवाना हो रहे हैं? आज की वीडियो में हम तहलका खेज इंकशाफात करेंगे। आप सबको पता है कि ये केस बड़े अरसे से चल रहा है और ये खातून झूठ पे झूठ बोल रही है। ये खातून किस तरह से पाकिस्तान को बदनाम किया, इसने किस तरह से जो है अपने शोहर के साथ अजीबोगरीब इसने कहानियां डाली और अपने बच्चों को भी इसने काफी ज्यादा मुश्किल जिंदगी दी है। सीमा हैदर केस में अहम डेवलपमेंट्स हो रही हैं और अब सीमा हैदर जो है वो इंडिया से उसको बाहर निकालने की तैयारियां जो है मुकम्मल कर ली गई हैं। इम्कानात रोशन हो चुके हैं, बढ़ चुके हैं कि उसको इंडिया से जो है निकाल कर बाहर फेंक दिया जाएगा या फिर उसे अपने बच्चे गुलाम हैदर के सुपुर्द करने पड़ेंगे, हवाले करने पड़ेंगे, क्योंकि गुलाम हैदर ने जो केस दफात के साथ लगाया है ये अब उससे बच नहीं पाएगी। दूसरी तरफ सीमा की बहन रीमा भी इंडिया जो है जाने के लिए परतोल रही है। वो भी बहुत जल्दी इंडिया जाएगी, उसकी गवाही बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये वही बहन है जो सीमा की गैर मौजूदगी में उसके बच्चों का ख्याल रखा करती थी, उसके बच्चों को संभाला करती थी। अगर रीमा अपनी बहन सीमा हैदर के खिलाफ बयान दे देती है तो गुलाम हैदर के लिए ये केस बड़ा मजबूत हो जाएगा। उसके बच्चों को जो है बाप के पास बच्चों को भेज दिया जाएगा, उनका हसूल मुमकिन हो जाएगा, लेकिन इसके चांसेस बहुत कम है क्योंकि जिस तरह से सीमा हैदर खुद है, जिस तरह की सीमा खुद है उसी तरह की उसकी बहन होनी है। आप क्या सोच सकते हैं कि इस तरह की औरत की बहन क्या बहुत अच्छी होगी या सच बोलेगी? सच तो इनके पास से जो है वो गुजरा तक नहीं है। रीमा को अपनी बहन सीमा के सचिन के साथ अफेयर का पता था और बहुत अच्छे से पता था और उसने ये सब गुलाम हैदर से छुपाया था, यानी कि मिलकर ये सब कारनामा कर रहे थे। इसीलिए रीमा के इंडिया जाने का मकसद सीमा के हक में बयान देना है, गवाही देगी ताकि जो है उसका केस मजबूत हो सके। इसके साथ साथ जी सीमा हैदर से मुतालिक एक खबर काफी इस वक्त वायरल हो रही है जिसमें उसको तशद्दुद का शिकार दिखाया गया है। भारतीय मीडिया पर इनसे मुतालिक तस्वीरें इस वक्त वायरल हुई हैं जिसमें सीमा हैदर के चेहरे पर तशद्दुद के वाज़ेह निशानात हैं। हम सब ने देखा था, ये तो 5-6 महीने पहले की बात है, किस तरह से सचिन जो है उसके साथ बदतमीजी कर रहा था जब मीडिया बहुत ज्यादा उनके घर पे जाता था। वो किस तरह से अकड़ दिखाता था, किस तरह से बदतमीजी करता था, किस तरह से जो है अजीबोगरीब हरकत करता था। तो उसी वक्त लोगों को समझ आ गई थी कि ये आगे चल के काफी मार ठुकाई वाली गेम होनी है, काफी मार कुटाई चलेगी, क्योंकि इतने इतने बच्चों के साथ अगर आप वहां पे पहुंच जाएंगे, वो उसके बच्चों को पाल भी रहा है और जो है इनका इनकम भी कोई खास नहीं है और ऊपर से अब केस भी आ गया, केस का खर्चा अलग है। तो ये मारने पीटने की वीडियो जो है वो वायरल हुई है। पाकिस्तानी खातून सीमा हैदर जिन्होंने ना सिर्फ पाकिस्तान छोड़ने का ऐलान किया था बल्कि उन्होंने हिंदुइज्म यानी कि हिंदू मजहब भी इख्तियार कर लिया है। उनकी वायरल तस्वीरों में देखा जा सकता है कि सीमा की आंख के नीचे जो है निशान मौजूद है जिसके बायस उनकी आंख जो है उसका निचला हिस्सा काफी सूजा हुआ है। इस तरह उनके होंठों पर भी काफी तशद्दुद किया गया है और ऊपरी होंठ पर जख्म वाज़ेह तौर पर दिखाई दे सकता है। लेकिन उनके जो वकील हैं जिनका नाम है AP सिंह है, उन्होंने इन सारी तस्वीर को जाली करार दे दिया है और इसे उन्होंने पाकिस्तानी यूट्यूबर्स की मन घड़त कहानी जो है वो करार दिया है। उन्होंने कहा ये साजिश है, पाकिस्तानी यूट्यूबर्स जो है वो साजिश करें, लेकिन इंडियन मीडिया भी तो ये सब कुछ दिखा रहा है। आपकी सच्चाई जो अगर कोई बंदा दिखाएगा तो वो साजिश करेगा, यानी कि साजिशें तो आप मिलकर कर रहे हैं सीमा के साथ, लेकिन उल्टा आपने इल्जाम डाल दिया कि जी ये पाकिस्तानी यूट्यूबर्स हैं जो ये सारी हरकतें कर रहे हैं और ये साजिश है। उनका कहना था कि सीमा की वायरल तस्वीरें फेक हैं और ये खबरें भी मन घड़त हैं कि उनको मारा पीटा गया है, जबकि इसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बनाई गई तस्वीरें उन्होंने करार दे दिया है। अच्छा जी, अब आप देखें कि सीमा हैदर की जानिब से कहा गया है कि मेरे शोहर और मेरे दरमियान सारे मामला ठीक है, बल्कि हम तो खुशखबरी सुनाने वाले हैं। 2024 तो हमारे लिए खुशखबरी का साल जो है बनकर आया है। हमारे घर में उम्मीद से हूं, मैं प्रेग्नेंट हूं और हमारे घर जो है हमारा प्यार की निशानी, मोहब्बत की निशानी जो है वो आने वाली है। अभी ये बात बड़ी मिस्टीरियस है कि इनके पहले शोहर से तलाक हुई नहीं है। इनके शोहर जो है दावा करते हैं कि जी ये मेरी बीवी है, दूसरी तरफ इन्होंने जो है दूसरे बंदे से भी शादी कर ली है। तो अजीबोगरीब मिस्ट्री इनकी जिंदगी में चल रही है। सबसे ज्यादा अजीब बात जो मुझे आज तक समझ नहीं आई कि एक बंदा गैर कानूनी तौर से किसी भी मुल्क में अगर जाता है, अगर हम बात करें इंडिया की, इंडिया पाकिस्तान के ताल्लुकात काफी अजीबोगरीब चलते हैं, ठीक है जी। मेरे तो खुद अपने दोस्त वहां से हैं,
वहां पे भी बहुत सारे लोगों के रिश्तेदार हैं जो पाकिस्तान से हैं, बहुत सारे लोगों के दोस्त हैं पाकिस्तानी, जाके वहां पे काम भी कर रहे हैं, इंडस्ट्री के लोग भी काम कर रहे हैं, सबके सारे मामला चलते रहते हैं। लेकिन गवर्नमेंट की सतह पे अगर हम देखें तो बड़े मामला अजीब हैं। वो अगर कोई कबूतर भी पाकिस्तान से चला जाता है वो पकड़ते हैं तो महीनों अपने पास रखते हैं और कबूतर के अंदर से भी कुछ निकालने की कोशिश करते हैं कि ये जासूस कबूतर है, क्यों उन्होंने भेजा। तो बड़ी मिस्टीरियस बात लगती है कि एक खातून गैर कानूनी तौर पर जो है वो बॉर्डर, एक बॉर्डर नहीं, नेपाल का बॉर्डर भी गैर कानूनी तौर से क्रॉस करके वो इंडिया में दाखिल होती है। महीनों से, तकरीबन साल होने को है, इंडिया ने अभी तक उसको रिपोर्ट क्यों नहीं किया, ये बात मुझे आज तक समझ नहीं आई। ना उनकी कस्टडी में आई है, किस हैसियत से वो वहां पे रह रही है, मेरी समझ से बालातर है। आप में से किसी को समझ आता है तो मुझे जरूर कमेंट सेक्शन में जाके बताइएगा। फिर हमें क्यों ना लगे कि ये जो है किसी एजेंडे के तहत वहां पर है, कोई एजेंडा है, क्योंकि किसी भी मुल्क की अगर आप बाउंड्री को गैर कानूनी तौर पर अबूर करें, वो भी पाकिस्तान से, इमेजिन करें पाकिस्तान से एक खातून अपने 5-6 अदद बच्चों को लेकर जो है वो रवाना हो जाती है, गैर कानूनी तौर पर इंडिया का बॉर्डर क्रॉस करती है, उसको तो जेल में होना चाहिए। अगर जेल में नहीं होना चाहिए तो रिपोर्ट होना चाहिए। क्यों उसकी सरपरस्ती की जा रही है, क्यों वो वहां पर रह रही है, क्यों वहां पर नॉर्मल शहरी की तरह रह रही है, क्यों जो है उसको पाकिस्तानी एम्बेसी के थ्रू पाकिस्तान भेजा गया, ये चीजें समझने से कासिर हूं मैं। और जब ये चीजें दिमाग में आती हैं तो काफी ज्यादा लोचा लगता है पूरी की पूरी गेम में, यानी कि दाल पूरी ही पूरी काली है भाई। अब जी सीमा जो है वो मीडिया के सामने आने से जरा घबरा रही हैं। उन्होंने कहा है कि मेरे शोहर और मेरे दरमियान ताल्लुकात तो ठीक है, और उन्होंने ये भी कहा है कि हमारे घर बच्चा भी आने वाला है। भारतीय मीडिया के मुताबिक ये ग्रेटर नोएडा में रहते हैं ये जोड़ा, अपने पहले बच्चे के वालिदैन ये बनने जा रहे हैं। सीमा ने खुशखबरी सुनाते हुए कहा है कि वो जल्द ही मां बनने जा रही है, 2024 उनके लिए अच्छी खबर लेकर आ रहा है। देखते हैं जी ये कब मां बनने वाली हैं, और इनके जो शोहर, जो कैसल इनके शोहर है, उन्होंने केस किया हुआ है, उस केस का क्या नतीजा निकलता है, बच्चे कब उनके हवाले किए जाएंगे, इनकी बहन जो इंडिया जा रही है उसका क्या मामला है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन ये बड़ी मिस्टीरियस किस्म की खातून है, बड़ी अजीबोगरीब किस्म की हरकतें करती हैं, आज भी कर रही हैं और बहुत अरसे से करती आ रही हैं। तो इस केस का फैसला देखिए किसके हक में जाता है, क्योंकि एक बाप अपने बच्चों के लिए तड़प रहा है, बीवी तो चली गई, वो तो रहने नहीं चाहती ना, तो बच्चे अपने असली बाप के पास जरूर वापस आने चाहिए। इसके लिए आप लोग दुआ भी करें और इनके वकील भी काफी अच्छे अंदाज में काम करें। देखते हैं कि अब आगे क्या होता है।